अकबर, ऐसी खुशबू वाला मेरा महबूब था कि अगर दुल्हन को उनका पसीना मिल जाता था, दुल्हन को उनका पसीना मिल जाता था तो दुल्हन महकती थी। अल्लाह अकबर, दुल्हन क्या उसकी नस्लें महकती थी। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, इल्म वालों की तवज्जो, मेरे इमाम के कलाम की नुदरत पे कुर्बान जाए, मल जाए नहीं कहा बल्कि मिल जाए कहा। मन्ना और है, मिलना और है। इत्र मिलने पर खुशबू नहीं आती, इत्र मलने पे खुशबू आती है। लेकिन ये पसीना मुस्तफा है, अगर सिर्फ मिल जाए, वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर जाए दुल्हन फूल। दुल्हन को पसीना मिलता है तो दुल्हन महकती है, और अगर मल जाता है तो उसकी पूरी नस्लें महक जाती है। वो देखते आंख बंद करेगा और उसके बाद फरिश्ते आके कहेंगे चलो उठो। जिसको देखकर सोए थे वो फिर महशर में जलवागर हो रहा है, उसको देखने के लिए फिर चलो। इस मजमून को पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी बहुत अच्छे से बयान करते, कहते हैं कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। अल्लाह अकबर, ये उनके देखने का ही मामला है, क्योंकि आंखें अल्लाह ने दी क्यों है। हुजूर मुफ्ती आजम ताजुश शरिया के नाना कहते हैं, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और आज करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, कि आज खींच ली तस्वीरें यार आंखों में। और जब तस्वीरें यार आंखों में खिंच गई तो क्या होगा, ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए, ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मज़ार आंखों में। और फरिश्तों पूछते मुझसे हो किसकी उम्मत हो, फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो, लो देख लो, ये है तस्वीर यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लो देख लो, ये है तस्वीर यार आंखों में। और पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। और नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आंखों में। ये मोमिन की आंखें हैं, इसीलिए मोमिन को कहा जा रहा है कब्र में हुजूर को देखना, मरते वक्त हुजूर को देखना, मैदान महशर में हुजूर को देखना, क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार करना। इसलिए इन आंखों की हिफाजत करो, इन आंखों को कंट्रोल करो, इन आंखों को जो है वो नीचे रखो। लेकिन मुसलमानों, मोमिनों, मुझे बताओ, यहाँ से लेके वहां तक हजारों मोमिनीन और मोमिनात का मजमा है। आज सबसे ज्यादा अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो आंखों से गुनाह कर रहे हैं। गुनाहों पर अल्लाह अकबर कंट्रोल नहीं, अल्लाह अल्लाह। मुझे बताओ, आशिक तो बड़ा गैरतमंद होता है, आशिक तो बड़ा गैरतमंद होता है, वो महबूब के सिवा किसी को देखना ही नहीं चाहता। हम कितने बेगैरत हो गए, कितने बेशरम हो गए। अल्लाह अकबर, अपने महबूब का ख्याल ही न रहा। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा एक औरत आई सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में। अल्लाह अल्लाह, हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं, बल्कि तवज्जो से इसको सुनना, हंस करके बात को टाल न देना। सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी की बारगाह में एक खातून आती है, आकर के कहती है मुर्शिद, मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, आप क्या फरमाते हैं। अब वो उस दौर के आलिम भी थे, सूफी भी थे, सच्चा सच्चा फतवा दिया। औरत को देख करके जवाब नहीं बदला, इसलिए कि औरतों के सामने दूसरी शादी की बात करो तो कितने से बड़े से बड़ा भी पीर हो, औरतें उससे नाराज हो जाती हैं। लेकिन वो औरत आई और आकर कहती है हजरत, मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। आपने फरमाया बेटी कोई बात नहीं, शरीयत ने तो इजाजत दी है, दूसरी शादी की तो करता है तो कर लेने दे। उसने कहा हुजूर, अगर शरीयत इजाजत देती, अब जरा जुमले पे गौर
करना, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं अपने चेहरे का नकाब हटाकर आपके सामने बेपर्दा होती और आपको बताती कि इतनी खूबसूरत बीवी जिसके पास मौजूद हो, इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास मौजूद हो, वो दूसरी की तरफ तवज्जो करे, इससे बढ़कर जफाकार कौन, उससे बढ़कर बेवफा कौन। अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं चेहरा खोल करके बताती कि इतनी खूबसूरत बीवी जिसके पास हो, वो अगर दूसरी की तरफ तवज्जो करे तो उससे बढ़कर जफाकार बेवफा सितमगर कौन है। इतना सुनकर जुनैद बगदादी ने चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। जब होश आया औरत तो जा चुकी थी। लोगों ने पूछा मुर्शिद उस औरत ने आखिर क्या कह दिया? यही एक जुमला तो कहा, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं चेहरे का नकाब हटाकर बताती कि इतनी खूबसूरत बीवी जिसके पास हो वो किसी और की तरफ तवज्जो करे, उससे बढ़कर सितमगर बेवफा हरजाई कौन हो सकता है। तो इतनी बात में आप बेहोश हो गए। वो कहने लगे हजरत जुनैद, इसका भी कोई महबूब है, इसका भी कोई महबूब है। वो दूसरे की तरफ ताकता है तो ये कहती है कि मैं अगर नकाब हटाकर बताऊं कि इतना खूबसूरत महबूब होने के बाद दूसरे की तरफ ताके तो वो बेवफा है, वो गद्दार है, वो जफाकार है, वो सितमगर है, वो हरजाई है। यही कहा ना उसने। अरे नादान, इससे ज्यादा इसका हुस्न क्या हैसियत रखता है? इससे ज्यादा हुस्न वाला तो मेरा महबूब है, इससे ज्यादा तो हुस्न वाला मेरा महबूब है। अरे ये अगर मुंह साफ न करे तो मुंह से बदबू आए, ना नहाए तो इसके बालों से बदबू आए, अगर ना नहाए तो जिस्म से पसीने की बदबू आए, मर जाए तो सड़ेगी गलेगी, लेकिन मेरा महबूब तो वो है अगर ना नहाए तो पसीने से उनके कभी बदबू नहीं आई, वो तो खुशबू ही खुशबू रही। अल्लाह अकबर, ऐसी खुशबू वाला मेरा महबूब था कि अगर दुल्हन को उनका पसीना मिल जाता था, दुल्हन को उनका पसीना मिल जाता था तो दुल्हन महकती थी। अल्लाह अकबर, दुल्हन क्या उसकी नस्लें महकती थी। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, इल्म वालों की तवज्जो, मेरे इमाम के कलाम की नुदरत में कुर्बान जाए। मल जाए नहीं कहा बल्कि मिल जाए कहा। मन्ना और है, मिलना और है। इत्र मिलने पर खुशबू नहीं आती, इत्र मलने पे खुशबू आती है, लेकिन ये पसीना मुस्तफा है। अगर सिर्फ मिल जाए, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर जाए दुल्हन फूल। दुल्हन को पसीना मिलता है तो दुल्हन महकती है, और अगर मल जाता है तो उसकी पूरी नस्लें महक जाती है। ऐसा मेरा महबूब पसीना महकता है। जुल्फों से जो पानी के बल्कि तेल के कतरे टपकते हैं, वो कतरे नहीं, ऐसा लगता है जैसे सितारे टपक रहे हैं। कहते हैं तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा। सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे जैसे। वो कैसा खूबसूरत महबूब है। वो चलता है तो जमीन पे साया नहीं पड़ता, वो चलता है तो बदन पे मक्खी नहीं बैठती, वो चलता है तो सर पर बादल साया करता है, वो मुस्कुराता है तो वह नज्म की आयत का नुज़ूल होता है। चेहरे पे जुल्फे लहरा कर आ जाती है तो कुरान उसको वल्लैल की तशबीह देता है। अगर सर से बाल संवर करके सर के ऊपर आ जाते हैं तो कुरान उसको वद्दुहा कहता है। उसमें मांग निकलती है तो मतईल फजर हक की तफसीर बन जाती है। अल्लाह अकबर, उसका चेहरा बेमिसाल, उसकी आंखें बेमिसाल, उसके लब बेमिसाल। अगर मेरे इमाम के इश्क मोहब्बत के लबो लहजे में कहूँ कि लब क्या थे तो इमाम कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। पाक जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बैरे समाहत में लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, उनका चेहरा बेमिसाल। बल्कि अगर हुस्न बयान करे तो इतने पे बस कर देता हूँ। वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही धूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। फसा अरब
के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं ये फानी हुस्न वाली कहती है मेरे जैसा महबूब जिसके पास हो वो दूसरे को तके तो बेवफा है, लेकिन मेरा महबूब तो बेमिसाल है। अंबिया का इमाम है, अल्लाह का भी महबूब है, मखलूक नहीं खालिक का भी महबूब है। उनके होते हुए अगर मैं किसी और को तकूं तो मुझसे बड़ा बेवफा कौन कह रहे? जुनैद बगदादी। ऐ आशिकाने रसूल, जरा हाथ उठाकर ईमानदारी से कहना, मिंबर वालों से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, मिंबर वाले तकलीफ माफ करें लेकिन हाथ अगर उठाना चाहें तो उठाएं। बताओ पूरे मजमे में कौन कौन आशिक रसूल है, जरा हाथ उठा करके बताओ। मैं भी इसकी शहादत देता हूँ अपने लिए और दुआ करता हूँ कि आशिक हूँ, अल्लाह करे आशिक बन जाऊं, ऐसा घुमा दे उनकी वेला में खुदा हमें ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। बोलो आशिक है सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपसे पूछता हूँ, वो औरत कह रही है मुझ जैसा महबूब जिसके पास हो वो किसी और को तके तो बेवफा कौन, सितमगार कौन, बदमाश कौन, अंदाजा फरमाए। और हमारे पास कैसा महबूब है, कैसा महबूब है, कैसा आमिना का लाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे लामकां पे बुलाकर अपना दीदार कराए। अब सुन्नियों के इतने बड़े मजमे में मैं पूछता हूँ, बताओ महबूब होते हुए किसी और का चेहरा तकना बेवफाई है? जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ, गौर करना, ये कोई तकरीर नहीं हो रही है, सिर्फ अपने दिल का दर्द अपनी कौम के जवानों तक, माओ और बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं। तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना। अगर अब महबूब का सच्चा वफादार है तो दूसरे को तकता नहीं, दूसरे का चेहरा नहीं तकता। क्या ख्याल है उन आशिकों के बारे में जिसको मदीने वाला महबूब मिले उसके बाद वो चेहरा नहीं तकते दूसरों का बल्कि जिना की फिल्में देखते हैं? बताओ वो जिना की फिल्में देखने वाले जब जिना की फिल्में देखते होंगे नरम नरम गद्दों पे लेटकर तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? बताओ आज 80% जवानों की मोबाइल के अंदर क्या क्या भर रखा है, क्या क्या डाल रखा है। औरतों को पाप की नजर से तकते हो, गंदी फिल्में देखते हो, अल्लाह अकबर, और फिर उसके बाद अपने आप को आशिक रसूल कहते हो। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाती हैं, हो सके तो औरतों के सूखते हुए कपड़ों को देखने से भी बचा करो क्योंकि ये तकवे से करीब है। औरतों के सिर्फ कपड़े देखने से भी इंसान के दिल में जिना के ख्यालात जन्म लेते हैं, बदी के ख्यालात जन्म लेते हैं। फरमाते हैं अगर तू बकरी और गाय का दूध दोने की तेरी जिम्मेदारी नहीं है तो तकवे के करीब है कि तू बकरी का थन देखने से भी बचा कर, तू बकरी का थन देखने से ही बचा कर, ये तकवे से करीब है। सैयदना दाऊद ताई, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा लोगों ने कहा ऐ दाऊद तुम्हारे घर में छत नहीं है? फरमाया वल्लाह मैं 40 साल से रहता हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरे घर में छत नहीं है। आज के लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, ये कैसे हो सकता है? हमने कहा आशिक बन के देख सब हो सकता है। दाऊद ताई क्या फरमाते हैं कि मैं 40 साल से रहता हूँ, मुझे खबर ही नहीं कि मेरे घर में छत नहीं। आपको खबर नहीं? कहा कि कभी ऊपर देखने का काम ही नहीं पड़ा, इसलिए मैंने अल्लाह की हया की वजह से और गैरत रसूल की वजह से कभी ऊपर आंख नहीं उठाई। गरीब नवाज जिसका जश्न मनाने के लिए आए हो, 40 साल तक आपने कभी आसमान की तरफ नजर नहीं उठाई, वो आसमान को न देखे, वो घरों की छत को न देखे। और आज मेरा मुस्लिम जवान अल्लाह अकबर फिल्मों के नाम पर, सीरियलों के नाम पर जिना देख रहा है, अल्लाह अकबर औरतों को नंगी देख रहा है। वही फिल्में ज्यादा हिट होती है जिसमें उरियानियत और नंगापन होता है, इसी से जिना फैल रहा है, इसी से बदकारियां फैल रही है, इसी से नौजवान तबाह हो रहे हैं। 16, 17 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां वो सब कुछ कर जा रहे हैं जिसका 35 साल की उम्र में पहुंच करके भी तसव्वुर न था। कल जब जिना की बात होती थी तो मोमिन मजमे में कांपने लगते थे, और आज जब जिना की मुजम्मत बयान होती है, बदकारी बयान होती है, तो लोग मुंह के मुंह में हंसते हैं। मौलाना कितनी
पुरानी बात कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, जो मजहब निगाहों पे कंट्रोल का हुक्म देता है, आज उस कौम का क्या हाल हो गया। इकबाल ने 1 सदी पहले रोना रोया था, निगाहे दीन व दानिश, मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। आज लोग कहते हैं हम मर रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है, हम पिट रहे हैं, हम लुट रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। सुन लो मुसलमानों, कल तक तुम्हारी निगाहों में तकद्दुस था, निगाहों में पारसाई थी, इसलिए किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया था जो तुम्हें लूटता मारता पीटता। आज जानवरों से भी ज्यादा बदतरीन आपकी हैसियत हो गई है। वजह, कल अल्लाह के खौफ से रोकर रातों को गुजारते थे, आज जिना की फिल्में देखकर। कौन क्या देखता है मुझे नहीं मालूम, मैं कोई साहिब कश्फ आदमी नहीं, लेकिन मजमे में हर आदमी अपने आप में डूब कर सोचे मैं क्या। नमाजों पर इतनी तकरीरें होती है, हर आदमी सोचता है कि मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, मस्जिद जाने की तौफीक क्यों नहीं होती। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, ज़ानी की आंखों में झांक लो तो नमाज से लज्जत छीन ली जाती है, जो सिर्फ ज़ानी की आंख को देखे तो नमाज की लज्जत चली जाती है, जो ज़िना होते हुए स्क्रीन पर देखेगा उसको नमाज की तौफीक कब होगी। कुदरत हमारे सजदों की मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है, बेनियाज। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो लुक्मा नहीं छीनता, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उससे नेकियों की तौफीक छीन लेता है। जलसे में 3 घंटे बैठने की ताकत है, फज्र की नमाज में 3 मिनट की ताकत क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुदरत हमसे नाराज होगी। बताओ कितने लोग इशा पढ़ के आए हैं और कितने लोग जाके फजर पढ़ेंगे। जिस कौम की सूरत हाल भी हो, उस कौम को बर्बादी से कौन बचा सकता, उस कौम को तबाही से कौन बचा सकता। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, मैं लंबी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाद और मेहमानों को सुनना है। एक बात बस करके बात खत्म करता। गरीब नवाज का जश्न मनाने आए, देखो गरीब नवाज ने दीन कैसे फैलाया। तवज्जो से गौर से सुनो, निगाह की पारसा, निगाह का तकद्दुस। जिस वक्त हिंदुस्तान का एक बादशाह था, अब आप उसको सुन लें, बात पूरी होती है। हिंदुस्तान का बादशाह, उसको लगा कि दिन ब दिन इस फकीर से लोग जुड़ते जा रहे हैं, इसके दीवाने बनते जा रहे हैं। मौर्रिखों ने लिखा है कि गरीब नवाज ने 90 लाख को कलेमा पढ़ा। 90 लाख। हम 9 लोगों को भी नमाजी न बना सके, हम 9 लोगों को भी नमाजी न बना सके। एक बात आपको बताऊं, किसी पीर की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, कोई अपने ऊपर मत लेना। लोग अपना मुरीद सुधार नहीं पाते इतनी मेहनतों के बाद। 90 लाख दूसरों को निकाल कर रसूलुल्लाह की गुलामी में दे देना, कितनी मेहनत और कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये 90 लाख को जो ईमान मिला, इस मेहनत को समझो। गरीब नवाज 30 साल से ज्यादा एक दरख्त के नीचे अना सागर के किनारे रहे। जब तक जयपाल जोगी को ईमान नहीं मिला, तब तक अजमेर शरीफ में गरीब नवाज का कोई झोपड़ा, कोई झोपड़ी, कोई घर कुछ भी नहीं था। ये जो आज गरीब नवाज सरकार का मजार है, ये अब्दुल्ला बियाबानी ने गरीब नवाज को वक्फ किया था, बस वही है। आपने कुछ खरीदा नहीं और किसी से कुछ कबूल भी नहीं किया। वो मुरीद के खलीफा थे, उनसे कबूल किया, वही रहते। उससे पहले 30 साल से ज्यादा अरसा गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे रहे। आपसे पूछता हूँ, 30 सालों में क्या राजस्थान में गर्मी नहीं आई होगी? जो राजस्थान आते जाते उनसे पूछो, राजस्थान की गर्मी कितनी जानलेवा होती है, कितनी जानलेवा गर्मी होती है। क्या उन 30 सालों में बारिश नहीं हुई होगी? उस 30 सालों के अंदर सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? लेकिन वो मर्द कलंदर, अल्लाह का बंदा, एक दरख्त के नीचे सर्दी गर्मी बरसात सहता रहा। सोचो, अपने बुजुर्गों की मेहनत का अंदाजा करो। हम तो यही समझ रहे, अना सागर
कि घाघर में सागर आ गया और सबने कलमा पढ़ लिया। घाघर के अंदर सागर का आना हम मानते हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज गरीब नवाज की मेहनत है। वो मेहनत भूल गए। एक ही कुर्ते पर पूरी जिंदगी गुजार दी। हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब गरीब नवाज को विसाल दिया गया पर्दा फरमाने के बाद, उनका कुर्ता उतारा गया तो वो कई किलो का हो गया था, कई किलो का। लोगों ने पूछा कुर्ता कई किलो का क्यों हो गया था? फरमाया जो कपड़े मदीने शरीफ से पहन कर आए थे उसी पर जिंदगी गुजार दी। जब फटता तो पेवन लगाते, फटता तो पेवन लगाते, फटता तो पेवन लगाते, पेवन पे पेवन, पेवन पे पेवन इतने लगा दिए कि कुर्ता तो खत्म हो गया, पेवन ही बच गए। और मुसलसल पेवन लगाने से वो कुर्ता कई किलो का हो गया था। एक दिन में 2-2 मर्तबा कपड़े बदल कर घमंड करने वालों, बन संवर कर। कपड़े बदलना कोई जुर्म नहीं है, 4 बदलो, अल्लाह ने ताकत दी और हैसियत दी है तो। लेकिन पूछता हूँ, जब घर से कपड़े बदल के निकलते हो और परफ्यूम लगा के निकलते हो, सुरमा लगा के निकलते हो, तो क्या सोच के निकलते हो कि कोई मुझे देखे और मैं उसको पसंद आ जाऊं? ये हाल है। और कुछ कम सीरियल देखकर लड़कियों का हाल भी बुरा नहीं है, मगर सुन लो, यूं ही बन संवर के निकलोगे अल्लाह की रजा के लिए तो बख्शिश की जमानत है। लेकिन अगर किसी को अपने झांसे में लेने के लिए बन संवर के निकलोगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबे मेराज मैंने गड़े के अंदर कुछ लड़के और लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लड़के और लड़कियां हैं। इसलिए बन संवर के निकलते थे कि लोग इनको देखकर इनके झांसे में आके इनकी बदी का शिकार हो जाए। आज अल्लाह की तरफ से उनको आग की कैंची से उनकी चमड़ियों को काटा जा रहा है। बनने संवरने में इस्लाम मना नहीं करता, जीनत से इस्लाम मना नहीं करता। ये देखो उलमाए किराम कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर माशाअल्लाह, क्योंकि ये भी सुन्नत है। एक बार किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाता है, तो क्या वो मगरूर है? आका ने फरमाया, नहीं, अगर अल्लाह ने उसको नेमत दी है तो वो नेमत नजर आनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पेवन वाला लिबास भी पहना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में मगरूर सरदार लोग आते थे हुजूर को नीचा दिखाने के लिए कि चलो चल करके कीमती ज़र्फ़ बर्क़ कपड़े पहनकर जाएंगे और मोहम्मद के सामने रौब झाड़ेंगे, तो आका उनके आने से पहले उनसे ज्यादा कीमती जुब्बे पहनकर बैठा करते थे। उनके पास तो सिर्फ जुब्बा होता, यहाँ तो जुब्बा भी बेमिसाल था, जुब्बे वाला भी बेमिसाल था। लोग आते और कदमों में सर रख के कहते, जिसका जाहिर भी बेमिसाल है उसका बातिन भी बेमिसाल है, जिसका लिबास भी बेमिसाल है उसका हुस्न भी बेमिसाल है। मैं उलमा की अदालत में जुमला रखता हूँ, इंशाअल्लाह दुआ देंगे। यार 1400 साल हो गए, अब तक रसूलुल्लाह के जुब्बे मौजूद हैं, तो उसमें रूहानियत तो अपनी जगह है, लेकिन कोई कपड़ा 100 साल तक ऐसे पड़ा रहे तो वो गल जाता है। हुजूर का जुब्बा अब भी मौजूद है, इसका मतलब कितना कीमती कपड़ा होगा कि 14 सदियां गुजरने के बाद अब भी जैसा के वैसा मौजूद। एक तरफ तो ये भी है ना, मुझसे किसी ने कहा वो फला मुल्क का वजीर रोजाना नए कपड़े पहनता है। मैंने कहा बैतुल माल की भीख पर अगर कोई नया पहने तो वो मुझे क्या मुतासिर कर सकता है? 900 साल पहले मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने रोजाना नया पहना, खुद कमा के पहना और इतना महंगा पहना कि वक्त के बादशाह को भी इतना नया लिबास मयस्सर नहीं आता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें क्या मुतासिर कर सकते हैं? और फिर बैतुल माल की चोरी का पहनने वाले दूसरे दिन कपड़े कहाँ जाते हमें नहीं मालूम, मगर ये गौसे आजम की शान है। एक बार पहनते थे तो दूसरे दिन वही कपड़ा बगदाद के किसी गरीब को पहना दिया करते थे और बताते थे हम अपने लिए नहीं पहनते, अपने बहाने से दूसरों को पहनाने के लिए पहना करते हैं। ये शान है। तो अच्छे कपड़े पहनना बुरी बात, लेकिन दूसरों को झांसे में लाने के लिए अल्लाह अकबर। तो सरकार गरीब नवाज, बात गरीब नवाज की चल रही थी। गरीब नवाज सरकार ने इस्लाम फैलाया। जब बादशाह परेशान हो गया तो बादशाह ने कहा एक काम करते हैं, जादू करते हैं। बातिल जब परेशान होता है तो आखिरी में किसका सहारा लेता है? जादू का। जादू किया, आपने सुना होगा, जो है वो सांप भेजे, बिच्छू भेजे,
पत्थर भेजा, ये भेजा, वो भेजा, सब पत्थर भेजा तो 2 उंगली पर रोक लिया, अभी वो पत्थर रुका हुआ है। तारागढ़ पे आप जाएंगे तो करामत, जब पैदल लोग जाते थे तो दिखते थे, मैंने कई बार देखा है, पत्थर रुका हुआ है, उंगलियों का निशान भी है, हवा में मुअल्लक है पत्थर, जाना तो जा करके देखना। लोग कहते हैं करामतें किससे कहानियां है, जाके देख लो ना, हकीकत देख लो, अपनी आंखों से जाकर देख लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए सब जादू बेकार हो गया। तो एक दिन बादशाह ने, ना बादशाह का नाम ना किसी का नाम, अभी लोग इतने कीमती नहीं है कि हम उनके नाम लें, इसलिए कि अभी तो यार का नाम लिया जा रहा है, तभी किसी और का नाम नहीं लिया जाएगा। तो बादशाह ने जादूगर को बुला के कहा, ओ जादूगर, वजीरों जैसी तनख्वाह लेता है, पेमेंट लेता है, उस फकीर को जादू असर क्यों नहीं करता? जादूगर ने कहा, महाराज अगर जान की बख्शी हो तो एक बात कहूं। हाँ कहो। मुझसे बड़ा भी जादूगर लाओगे तो भी उस फकीर पर जादू असर नहीं करेगा। का क्यों नहीं करेगा? का इसलिए नहीं करेगा कि उसकी आंखों में इतनी पवित्रता है, उसकी आंखों में इतनी पाकीज़गी है कि उसने अपनी आंख से कभी किसी नारी को, किसी औरत को पाप की नजर से नहीं देखा। वो हमेशा निगाहें झुका के, मैंने उसकी पूरी जिंदगी जादू के जोर से स्टडी की, पढ़ा, उसकी आंखों ने कभी किसी औरत को पाप की नजर से नहीं देखा, इसलिए उस पर जादू असर नहीं कर सकता। अगर उस पे जादू का असर करवाना चाहते हैं तो फिर उसकी आंखों को गंदी करो, आंख गंदी होगी, जादू का असर हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो बादशाह ने गरीब नवाज को अपनी तरह समझा। ये खत तो है अहले बातिल का कि वो हमेशा से अहले हक को अपनी तरह समझते हैं। इसका मतलब ये है कि बड़ों को अपनी तरह समझना शरीफ लोगों का काम नहीं है। बड़ों को अपनी तरह समझना ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। जुमला कहां तक जाता है इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। बड़ों को अपनी तरह समझना शरीफ लोगों का काम नहीं है। जब कोई वली को अपनी तरह समझे तो वो शरीफ नहीं होता, जो नबी को अपनी तरह समझे। शराफत का मेयार ये है कि लोग तो बाप को भी अपनी तरह नहीं समझते, ये शराफत है। एक मिनट पहले अगर एक मिनट पहले एक जुड़वा भाई पैदा हुआ, 1 मिनट बाद दूसरा जुड़वा भाई पैदा हुआ, तो सूफिया फरमाते हैं जो 1 मिनट पहले पैदा हुआ जुड़वा भाई 1 मिनट पहले पैदा होने की वजह से वो बड़ा भाई हो गया और उसका एहतराम लाजिम हो गया। जो 1 मिनट पहले पैदा हो उसका एहतराम मजहब में यूं लाजिम होता है, अल्लाह अकबर, वो भाई बन के पैदा होते एहतराम लाजिम होता है। जो अल्लाह का महबूब बन के पैदा हो उसके एहतराम पे लोग क्यों सवालिया निशान खड़े करते हैं? तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, दरअसल बात शराफत की है। जब माओ का दूध शरीफ होता है तो फिर औलाद को सिखाना नहीं पड़ता अदब क्या है, दूध से शराफत मुंतकिल होती है। अगर लोगों को अदब रसूल आम करना है तो माँ के दूध में शराफत पैदा करो, इंशाअल्लाह अदब खुद ब खुद आम होगा। और अगर माँ का दूध शरीफ नहीं है तो कितने भी बड़े कॉलेज से पढ़ ले, यूनिवर्सिटी से पढ़ ले, हत्ता के दारुल उलूम से पढ़ ले, उसके अंदर शराफत आ नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि शराफत खून में और दूध में होती है। ये एक अलग सा उन्वान है। अर्ज ये कर रहा था, उसने कहा महाराज उस फकीर की आंखों को गंदा करें, फिर देखें मैं कैसे जादू का जोर दिखाता हूँ। बादशाह ने अपनी तरह समझा, हिंदुस्तान की खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद भेजा, जाओ वो फकीर अन्ना सागर के किनारे अकेला बैठा है, जाके उसकी आंखों को आवारा कर दो, गंदा कर दो। लड़कियों ने सोचा हमारी पाजेब पर जब कोयले कूक पड़ती है, हमारी पाजेब पर जब चकोर होश खो देता है, हमारी पाजेब पर पूनम का चांद जब बदली में छुप जाता है, तो एक दरवेश, एक फकीर जो वतन से दूर है, उसकी क्या हैसियत हो सकती है? जाएंगे, पायल बजाएंगे, बाजे बजाएंगे, वो देखेगा और मर्द जैसे दीवाने होते हैं वैसे वो भी हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की लड़कियां बेचारी सीधी सादी बोली बाली गई और जाने के बाद बाजे बजाती रही, आवाज निकालती रही, मगर वो मर्दे कलंदर आंखें बंद करके सर को झुका के पता नहीं किस तसव्वुर में खोया है। इसका नक्शा हुजूर आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह
बड़े मजे में बयान करते हैं, कहते हैं झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। आंखें बंद करके गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अकबर, लड़कियां आई और आकर के वापस चली गई। लीजिए हमारी महफिल के खुसूसी खतीब किबला मीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ ला रहे, इस्तिकबाल कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, इस्तिकबाल कर लें। आप लोग बैठे हैं और नारे के जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।